गुड मॉर्निंग बेटा। दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल बुक। ठीक है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम आ गए थे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। एफ आई बी में आपको देखो पढ़ेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब पहले तो ध्यान से इन ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस हैं क्या, विच ऑप्शंस यू हैव। फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है बेटा, हमारा वोटिंग राइट होता है कि भाई जो भी अडल्ट्स हैं यानी 18 से अबो जो भी हैं, वो कोई भी पार्शलिटी नहीं होती। ये नहीं है कि भाई लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, नहीं, जो भी चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, चाहे वो पुअर है रिच है, कोई भी कैटेगरी हो, सभी को क्या है, राइट टू वोट है। तो अगला क्या है, एमएलए। एमएलए कौन होता है बेटा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को और क्या बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के मेंबर्स को क्या बोलेंगे, जिनको हम चूज़ करते हैं। ठीक है, विधानसभा कहाँ होती है, हमारी स्टेट के अंदर। ठीक है, जैसे हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं हरियाणा में, तो हमारी जो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, वहाँ के लिए जब इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास है विधानसभा में 90 सीट। ठीक है, उन 90 सीटों के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने एमएलएस को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए बेटा, वो लोग जिनको हम अपने, वो कैंडिडेट जिनको हम अपनी वोट देते हैं। ठीक है, और उसको जिता देते हैं, वो क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जिसको हम वोट के थ्रू क्या करते हैं, पावर में लाते हैं। अब तीसरा है डायरेक्टली। डायरेक्टली यानी बिल्कुल सीधे। अब ये देखो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से। अब यहाँ आपका ये देखो एफ.आई.बी जो आप फिल करोगे इसके अंदर, अब फिल करोगे तो अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पहले डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती थी क्या बोला जाता था उसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इस डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता था बेटे, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट। अब लोग क्या नहीं कर सकते थे, पार्टिसिपेट कैसे, डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे। क्या सारे के सारे लोग, यूँ थोड़ा ही कि भी सारे के सारे लोगों को पावर दे दें, सभी को मिनिस्टर बना दिया जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब दूसरा है, लेकिन करते क्या है, वो चूज़ देयर, वो चूज़ करते हैं अपने बिहाफ पर, क्या, किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। फर्स्ट में आपने फिल किया डायरेक्टली, सेकंड आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड है बेटा थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो कैसे चूज़ किया उन्होंने, इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट किया उनको अपनी वोटिंग के थ्रू। अब तीसरा देखो दीज कौन, दीज में आ जाएगा एमएलएज। ये जो एमएलए है देखो, लोगों ने क्या किया, सीधा उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया और उनको हमने क्या कहा बेटा, एमएलएज। ये कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक होते हैं एमपी, वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, एमपी मैं बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखो, मीट एंड मेक। अब हम जो ये एमएलए की बात करते हैं वो क्या करते हैं, मीट एंड मेक डिसीज़न। वो डिसीज़न क्या करते हैं, मेक, बनाते हैं, किसके लिए, हमारे ही लिए, फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। दीज डे, इन दिनों, अ गवर्नमेंट, कोई भी जो गवर्नमेंट है, कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहला सकती अनलेस, जब तक कि इट अलो व्हाट इज़ नॉन एज क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, जब तक वो अपने सिटीज़न को वोटिंग राइट नहीं देती तो हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मान सकते। दिस मीन्ट यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है बेटा, दैट ऑल अडल्ट सिटीज़न इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी कि जितने भी अडल्ट यानी कि 18 अबो जितने भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको क्या राइट है, उनको राइट है वोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर वेदर इन द पंचायती और इन द विधानसभा और इन अ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed time and not for life? इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारी विधानसभा है, हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, पंचायती राज है, यहाँ पर 5 years के लिए क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इनको परमानेंट क्यों नहीं कर देते कि भाई हमने एक चूज़ किया और हमेशा के लिए उसी को बना दें।
चेंज करने का कोई ऑप्शन ही ना रखें। ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बेटा एक तरह का डर बना रहेगा, ठीक है। वो एक तरह की डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि वो लोग, अब उन लोगों को डर ही नहीं रहेगा, वो कैसा भी काम करें, वो पब्लिक की सुने या ना सुने। अगर वो परमानेंट हो गए तो वो पब्लिक का ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन अब इनको जब ये कुछ टाइम पीरियड के लिए बनते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है? पब्लिक का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशंस लॉज को बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने उनको परमानेंट कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए उनको क्या किया जाता है? अपना बेस्ट रिज़ल्ट देने के लिए, और वो भी डरते हैं कि भाई अगर हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, अगर हमने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं किया, अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर ये हमारी गवर्नमेंट को नहीं आने देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ नहीं है 6 क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये किसका है? ये हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये देखो दोनों हाउसेस हैं। देखो बेटे, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कौन कौन से हो गए हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करें इन हाउसेस की, तो यहाँ देखो नीचे दिया गया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है किसकी? इंडिया की। इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट को संसद। क्या बोलेंगे? संसद। इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? एक सुप्रीम, सबसे बड़ा लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? डिस्कशन होता है, ठीक है, कि भाई एक तरह का आइडिया होता है, लोग उस आइडिया के ऊपर विचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉज बनाते हैं लोगों के लिए। और इसके बाद है इट हैज़ 2 हाउसेस। अब बात हो रही है हमारे संसद यानी पार्लियामेंट की, और इसके हाउस लिखे हैं 2 हाउस। देखो ये दोनों दिखा रखे हैं, ये इधर है आपकी राज्यसभा और इधर ये आपके आगे लोकसभा। द राज्यसभा एंड द लोकसभा। देखो बेटा, राज्यसभा है ना, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा यानी लोगों की सभा, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। जो हमारा बेटे जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, वो हम कहाँ से इलेक्ट करते हैं? उसको हमारी लोकसभा से, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया है? राज्यसभा। अब राज्यसभा की हम बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस। विद अ टोटल स्ट्रेंथ, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245 मेंबर, यानी कि इस राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 245। इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर उनको चेयर्ड कौन करता है? उनका अध्यक्ष कौन बनता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट है नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। तो अब वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और वो किसको चेयर कर रहे हैं? हमारी राज्यसभा को। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या आ गया? हमारी लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में पूछा गया है कि भाई जो इसको और क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप। यहाँ पर टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर कितने, लोग कितने बैठते हैं इस लोकसभा में? तो लोग भी ज़्यादा ही हैं, यानी कितने हैं? 545। इस प्रेसाइडेड किसके थ्रू? ये अध्यक्षता इसकी कौन करता है? ओवर बाय द स्पीकर। तो हमारे स्पीकर कौन है? हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक है, अभी फ़िलहाल में। तो यहाँ देखो द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के रोल की, तो यहाँ है क्रिएटेड आफ्टर 1947, ठीक है। इसको कब क्रिएट किया गया था? 1947 के बाद। तो ये है क्या? द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, यानी कि इस पर सबसे ज़्यादा फेथ है, दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जो लोग हैं यहाँ पर, उनका पूरा फेथ है इस पार्लियामेंट के ऊपर कि यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय, यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन किसका होता है? लोगों का होता है। किसमें? इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट।
और यहाँ पर जो होती है हमारी जो पूरी व्यवस्था है, ये कंसेंट यानी कि लोगों की सहमति होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद है हमारा द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। हमारे पार्लियामेंट के पास इमेंस पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो किसके हैं? लोगों ने ही उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनाकर यहाँ पर भेजा है। और वो सारे ही जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जिन लोगों ने इनको चूज़ किया है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, जो भी नए फैसले लागू करवाने हैं, लॉज बनवाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एंड एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन, जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं उसी तरह इलेक्शन होते हैं जैसे कि हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है। जो हमारा जो देश है उसको क्या कर दिया जाता है, जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। अब यहाँ बात हो रही है बेटा लोकसभा की, ठीक है, हर 5 साल में यहाँ इलेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं लिखा कि वो 5 साल की है, ठीक है, क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन अलग है, ठीक है, उसका अलग अपना कंसेप्ट होता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड, जो हमारा देश है उसको डिवाइडेड किया जाता है इनटू मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन द पेज नंबर 41, ठीक है, नंबरों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं। अब देखो आपका पेज नंबर 41, ये यहाँ पर है, देखो पूरे देश को, ये देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये छोटा छोटा जो, ठीक है, पूरा डिवीज़न कर रखा है, ये सारी क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जिनको किसमें 545 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि अच्छे से हमारे क्या हो सके, इलेक्शन हेल्ड हो सके। आगे क्या है, द ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या किया जाता है, एक पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है पार्लियामेंट में भेजने के लिए। द कैंडिडेट्स who contest election usually belong to different political parties। और इसमें जो पार्टिसिपेशन करते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो अलग अलग पार्टीज से होते हैं, ठीक है। और लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही लोग क्या होते हैं बेटे, वही लोग आगे जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, एमपीज़ बनते हैं, ठीक है, लोगों के लिए फैसले लेते हैं। अब यहाँ देखो पूरी लिस्ट दी गई है, किसकी लिस्ट दी गई है बेटे, रिज़ल्ट ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन मई 2014, ठीक है, 2014 की लिस्ट है ये, ठीक है। अब ये कौन सी इलेक्शन है, 16th, लेकिन अभी रिसेंटली में अब हम हैं, अब ये 2020 आ गया, तो ये अब जो लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए थे तो वो कौन से हैं, वो हमारी है 17th लोकसभा, ठीक है। अब हम बात करें 2014 की, तो तुम्हें पता ही है हर 5 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं, तो अब हमारी रनिंग में कौन सी है, 17th लोकसभा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेशनल पार्टीज़ दी गई हैं कि भाई किस तरह से एमपीज़ चूज़ किए जाते हैं। अब देखो नेशनल पार्टी है, नीचे देखो, नीचे स्टेट पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो बीजेपी 282, सबसे ज़्यादा मेंबर किसके आए हैं, बीजेपी के। तो बेटा इनके लिए भी कंडीशन होती है और बाकियों के क्या हैं, कम होते हैं। तो अब 282 मेजॉरिटी यानी कि लोकसभा में पीएम को इलेक्ट होने के लिए, यानी कि किसी भी जो कोई भी पार्टी है, ठीक है, पहले तो मेंबर आ गए किसके अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, कि भाई सबसे इस एरिया में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले। ऐसे ही हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से क्या आते हैं, मेंबर आते हैं और कहाँ बैठते हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। पार्लियामेंट में बैठने के बाद अब उनकी काउंटिंग होती है, एक लिस्ट होती है कि किस पार्टी के कितने मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। तो देखो अब यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर इस पार्टी के मेंबर हैं 282 और टोटल सीट कितनी है वहाँ 545। तो अब 545 में से अब इतने हैं तो मेजॉरिटी चाहिए ना, अब इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा करो तो 272, यानी कि मेंबर कितने चाहिए पार्टी बनाने के लिए, 272 मेंबर चाहिए, ठीक है।
पार्टी बनाने के लिए, एक तरह की गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म में लाने के लिए। तो उसी अब सबसे ज़्यादा है हमारे पास, देखो 272 से भी ज़्यादा है, 282 तो हमारी बीजेपी के पास है। तो पार्टी कौन फॉर्म कौन करेगा, गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाएगी? तो यहाँ पर सीधी सी बात नज़र आ रही है, हमारी बीजेपी बना लेगी। ठीक है, तो अब ये बाकी जो बचे ये किस में बैठ जाएंगी, हो जाएगी अपोजिशन पार्टी। ठीक है, जो कि पूरा ध्यान रखेगी, क्वेश्चन करेगी, क्वेश्चनिंग आर होते हैं कि भैया आपकी पार्टी ने क्या किया, ताकि जो रनिंग में है जो गवर्नमेंट वो अलर्ट रहे अपने कामों को लेकर कि भैया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे आपकी सारी स्टेट पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल करते हैं। ठीक है बेटा, ओके।